हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। आपकी वो दवाओं से सिर दर्द तो बिल्कुल चला गया मेरा। और वो भयानक सपने अब वो भी नहीं आते हैं। हाँ, वो भयानक सपने जिसके बारे में तुम हमेशा कहते रहते हो, लेकिन तुमने मुझे उसके बारे में कभी बताया नहीं। वो भयानक सपने हैं क्या? वो एक्चुअली देखो अभिजीत, मुझ पे भरोसा रखो। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? ये बात मैंने किसी को बताई नहीं है अभी तक। मैं सपने में अपने आप को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं किसी का खून कर रहा हूँ। वो भी एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह। तुम जानती हो कि मुझे पुरानी बातें याद नहीं रहती। 13 साल पहले की जो भी बातें मुझे याद आती हैं, उसमें मैं अपने आप को खूनी की तरह देखता हूं। एक सीआईडी ऑफिसर जो पहले अपराधी था। ओके, तो ये बात है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपना दोस्त समझो। दोस्त? I'm sorry माया, पर इस शब्द से नफरत हो गई है मुझे। जिसको मैंने अपना दोस्त समझा, उसी ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, धोखा दिया है मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने साल सीआईडी में साथ साथ वक्त बिताया, साथ साथ काम किया, और आज जबकि मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या किया उन्होंने? मुझे बाहर फेंक दिया, निकाल दिया मुझे। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है माया। आई एम वेरी सॉरी। मतलब दवाई अपना काम कर रही है। अब ये अभिजीत अपने दोस्तों पर तो क्या, दया और एसीपी पर भी भरोसा नहीं करता। वाह। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपनी परेशानियां बताने लगा। आई एम वेरी सॉरी। क्या क्या बताने वाली थी तुम? तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो कुछ बताना चाहती थी ना मुझे तुम? हाँ, एक्चुअली एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, और ये सब सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए। कौन कौन है आदमी? है कोई,
जो इस वक्त आपकी मदद कर सकता है। मेरी मदद? ठीक है, कब मिलना है? कल दोपहर को। फिर मिलते हैं। अरे आप जाओगे कैसे घर? मैं टैक्सी ले लूंगी, डोंट वरी। नहीं नहीं, आप इतनी रात हो गई है, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। नहीं, आप परेशान मत हुइए, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज। थैंक्स। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभिजीत कि ये दवाइयाँ क्या असर करने वाली है। अगर सब हमारे प्लान के हिसाब से चला तो तुम अपने हाथों से सीआईडी को बर्बाद कर दोगे। My God! सर, शरीर अभी भी गर्म है, शायद थोड़ी देर पहले मौत हुई है और उसके गर्दन पे रस्सी का निशान है, लगता है गला घोट के मारा गया है और इसके पास कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे पता चल सके कि है कौन। वैसे अभिजीत, तुम तो जानते नहीं हो ना इस आदमी को। मैंने आपसे पहले भी कहा ना सर कि मैंने पहली बार देखा इस आदमी को। हाँ, पहली बार देखा है, वो भी उसकी लाश को, है ना? जी। और वो भी तुम्हारी ही गाड़ी। जी हाँ, गाड़ी तो मेरी ही है, लेकिन सर मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं चला सर ये लाश अंदर कैसे आ गई। है ना, बड़ी अजीब बात है कि अभिजीत की गाड़ी की पिछली सीट पर एक लाश थी और अभिजीत को दिखाई नहीं पड़ी। मैंने ध्यान नहीं दिया सर। और तुमने बताया कि जब तुमने गाड़ी कोर्ट में पार्क की थी तब तो इलाज गाड़ी में नहीं थी। सर अगर उस वक्त पता चल जाता तो मैं आप लोगों को उसी समय फोन कर देता। हाँ, अच्छा तुम वहाँ उस होटल में कितनी देर तक थे? हम लोग रात 11:30 से करीब 1:30 बजे तक थे। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। वैसे अभिजीत, तुम रात के 11 बजे से 1:30 बजे तक क्या करने गए थे? डिनर करने गए थे सर। मैंने बताया ना, मैं इनके साथ था सर। अरे हाँ, तो मैं भूल ही गया था, ये तुम्हारी नई दोस्त है ना, माया? वैसे अब तो कभी बताया नहीं इनके बारे में। सर ये नई दोस्त है या पुरानी, इससे आप लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। लेना देना है अभिजीत, अब क्या करें, लेना देना है। क्योंकि जब ये लाश तुम्हारी गाड़ी में मिली तब ये तुम्हारे साथ में थी, गाड़ी में। और अजीब बात यह कि इसने भी लाश को नहीं देखा। सर आप इसको बीच में मत घसीटिए।
मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाश के बारे में जो कुछ मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ। अभिजीत, एक मिनट दया, एक मिनट। अगर तुम लाश के बारे में सब कुछ बता रहे हो तो ये बताओ, ये लाश तुम्हारे बंद गाड़ी में आई कहां से और कैसे? सर वो हो सकता है कि गलती से कार खुली रह गई हो और किसी ने लाश उसमें रख दी। अरे अभिजीत, तुम तो एक सीआईडी ऑफिसर रह चुके हो और इतनी बड़ी गलती, उसका तुम पता लगा ही लेंगे। लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो, हम लूनी इंटरनेशनल होटल चलते हैं। यस सर। चलो गए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। बताइए, इस आदमी को आपने कहीं देखा है? आप में से किसी ने? ध्यान से देखिए। नहीं सर। आपने देखा है? आपने? मैनेजर साहब, आप बताइए, आपने देखा है इस आदमी को? जी नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा सर। सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए, हमारे होटल में ये खून खराबे जैसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती। यहाँ सिर्फ शरीफ लोग ही आते हैं। क्या शरीफ लोग गलतियां नहीं करते? मान लिया कि तुम जानते नहीं हो इस आदमी को, देखा तो होगा। सर, मैंने कहा ना सर, ये आदमी हमारे होटल में कभी आया ही नहीं। इस आदमी का खून होकर सिर्फ 3-4 घंटे हुए हैं। उसके बाद उसकी लाश को आपके होटल में पार्किंग लॉट में एक खड़ी गाड़ी में डाला गया, समझे? सर, हो सकता है कि जिसकी गाड़ी से ये लाश बरामद हुई है, खून उसी ने किया हो। जितना पूछा है ना उतना ही जवाब दो, समझे? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। लाश आपके होटल के पार्किंग लॉट में मिली है, आपके होटल के। सर ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी होटल तक पहुंचा ही ना हो, जैसे किसी ने बाहर ही मार दिया। हो सकता है। चलिए हमारे साथ दिखाइए हमें तुम्हारे होटल का पार्किंग लॉट। भाई साहब, इस पार्किंग लॉट के सिक्योरिटी गार्ड आप ही हैं? जी सर। इस फोटो को देख के बताओ कि इस आदमी को तुमने यहाँ आते जाते देखा है क्या? नहीं सर। ध्यान से देखो, अभी 3-4 घंटे पहले ये आदमी यहाँ पर था। नहीं साहब, ये आदमी चल के तो अंदर नहीं आया, गाड़ी में आया होगा तो कह नहीं सकता। अगर ये आदमी गाड़ी में यहाँ पे आया होगा तो उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही होगी सर। हाँ बिल्कुल। काम करो, पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं पता लगाओ, क्या ये सारी गाड़ियां इस होटल के गेस्ट की है क्या? सर, मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ सर। सर, इनमें से आधी गाड़ियाँ तो हमारे होटल के स्टाफ की हैं और आधी गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जो हमारे होटल में रुके हुए सर। तो सचिन, मैनेजर साहब के साथ जाओ और होटल में जितने भी गेस्ट हैं सबसे जाकर के पता लगाओ कि उनकी कौन सी गाड़ियां हैं। चलिए। सर, ऐसा भी हो सकता है कि मरने वाला आदमी और खूनी एक साथ ही होटल में आए हों, एक ही गाड़ी में। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जल्दी बताओ। तो फिर खूनी ने यहाँ पे उस आदमी का खून कर दिया और खून करने के बाद उसकी लाश को अभिजीत सर की गाड़ी में डाल दी और फिर यहाँ से भाग गए। हो सकता है उन्हीं ने लाश को अभिजीत के गाड़ी में डाला और यहाँ से भाग गया, लेकिन अपनी गाड़ी में विवेक, अपनी ही गाड़ी में। होटल के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती जाती हैं उन सब के नंबर नोट करते हो तुम? हाँ साहब, सब कुछ लिखा हुआ है। विवेक, रजिस्टर चेक करो, देखो पिछले 3-4 घंटों में कितनी और कौन सी गाड़ियां अंदर बाहर। हाँ सचिन। सर, पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके बारे में पता किया सर। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो लावारिस हो सके। कोई भी गाड़ी लावारिस नहीं? तो ये बात थोड़ी अजीब है सर। ये गाड़ी ZZAAD 409 9:55 को होटल से बाहर गई है, मगर होटल के अंदर कितने बजे आई है ये लिखा ही नहीं। इधर आओ। गाड़ी का बाहर जाने का टाइम लिखा है मगर अंदर आने का क्यों नहीं? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम ड्यूटी पर नहीं थे। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता।
तो फिर ये कैसे हुआ? जब से मैं ड्यूटी पे आया हूँ तब से लेकर अब तक एक पल के लिए भी नहीं लाऊं साहब, कसम से। सब इतना ही नहीं, वही गाड़ी ये ZZA80 दोबारा होटल में आई 12:10 को और 1:05 को होटल से बाहर निकली। से एक मिनट, ZZ8K M527 ये 8:25 में पार्किंग लॉट में आई, लेकिन सर ये गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर गई नहीं और ये गाड़ी तो पार्किंग लॉट में है भी नहीं सर। है ना कमाल की बात। एक गाड़ी ZZA80 पार्किंग लॉट में एक बार अंदर आती है मगर 2 बार बाहर जाती है, 2 बार, लेकिन एंट्री अंदर आने की सिर्फ एक। तो फिर ये दूसरी गाड़ी ZZ8K M527 ये गाड़ी एक बार अंदर आती है मगर बाहर जाती ही नहीं, गायब। कैसे? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कब आएगा वो आदमी? अब बस आते ही होगा। तूने बताया नहीं कि है कौन ये आदमी? और वो आने ही वाला है, आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो करता क्या है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? एक्चुअली सब कुछ वही बताएगा। क्या हुआ? वही सरदर्द। वैसे भी नाक में दम करके रखा हुआ है, इसे चुप ही करवा देती हूँ। ये माया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। हेलो अभिजीत। हेलो, कौन हो तुम? पूछताछ की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। हाय, अमित नाम है मेरा। अमित, क्या बात है? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे तुम? माया ने मुझे बताया कि पिछले दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ, सुनकर बहुत तकलीफ हुई। सालों की सीआईडी की वफादारी काम नहीं आई तुम्हारी। उन्हीं लोगों ने तुम पर शक किया जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। माया, मैंने तुम्हें दोस्त होने के नाते ये सब बताया और तुम सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही हो। हैं? अभिजीत, ये मेरे भाई हैं, आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ अभिजीत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं। एक ऐसा ऑफर जिसमें तुम उन सीआईडी के सभी लोगों से बदला ले सकते हो जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? हा? तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? मैं कुछ नहीं करने वाला, करना सब कुछ तुम्हें ही होगा अभिजीत। मैं तो केवल तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, और वो भी इसलिए अभिजीत क्योंकि तुम मेरी बहन के दोस्त हो, वरना राह चलते लोगों की मदद करना मेरी आदत नहीं है। हाँ अभिजीत, ये बहुत ही अच्छा मौका है।
प्लीज नाम मत कहना। नहीं मतलब इतना बड़ा डिसीजन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये फैसला अभी नहीं कर सकता। देखो अभिजीत, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। तुम्हारे पास आज का दिन है, जितना सोचना है सोच लो। ओ माँ, चलिए, मेरा सरदर्द बहुत बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। अभिजीत, यहाँ पास में एक जगह है, आप आराम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना अभिजीत के ऊपर नजर रखने के लिए। हाँ? उसे कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। कहा था कि नहीं? अभिजीत के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन मुझे फोन करना। हाँ, मैं जानता वो ठीक है, मगर आजकल काफी परेशान रहता है। पता नहीं क्या कर बैठेगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, क्या पता चला? नहीं सर, खोए हुए लोगों की लिस्ट में तो नहीं है। सर मैंने पुलिस स्टेशन से पता कर लिया। इन 24 घंटों के अंदर किसी के भी लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी। और सर हमारे रिकॉर्ड के सारे क्रिमिनल्स के साथ उसके उंगलियों के निशान मिलाकर देखें, ये उसमें भी नहीं है सर। नहीं है, ये है कौन? सर, आरटीओ से आ रहा हूँ सर। दोनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पता लग गया। जो गाड़ी होटल में एक बार अंदर आई थी और 2 बार बाहर गई थी, उसकी नंबर प्लेट नकली है सर। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। नकली नंबर प्लेट? और वो दूसरी गाड़ी जो अंदर आने के बाद बाहर गई नहीं? दूसरी गाड़ी एक कार रेंटल कंपनी की गाड़ी है सर, A to Z एजेंसी। ये लोग किराए पे कार देते हैं। किराए पर ली हुई गाड़ी, A to Z कार रेंटल एजेंसी। ZZ8KM527 नंबर की गाड़ी किसने आपके यहाँ से किराए पर ली थी? जी सर, किराए पर तो जरूर दी गई थी, पर वो कार तो वापस आ चुकी है। वापस आ गई? कब? सर आज सुबह ही। कौन वापस लेकर आया था गाड़ी? सर पता नहीं, जब सुबह मैं यहाँ पर आई तो ये गाड़ी पहले से ही यहीं पे थी और इसकी चाबी भी इसके अंदर ही लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? किसी को बिना बताए कोई गाड़ी छोड़ के कैसे जा सकता है? हो सकता है आपका ड्राइवर छोड़कर गया होगा। नहीं सर, इस गाड़ी के साथ कोई ड्राइवर नहीं था और ये हमारे किसी रेगुलर कस्टमर ने मंगवाई थी। रेगुलर कस्टमर ने? है कौन ये रेगुलर कस्टमर? एक सेकंड सर, मैं चेक करके बताती हूँ। जल्दी। ये देखो, दम जैसे लग रहा है। लगता है किसी ने असली नंबर प्लेट पर नकली नंबर प्लेट चिपकाई है। ये वही गाड़ी है सर जो एक बार अंदर आई और 2 बार बाहर गई। ये गाड़ी पहले असली नंबर प्लेट से होटल के अंदर आई, फिर वहां पर असली नंबर प्लेट के ऊपर नकली नंबर प्लेट चिपकाई गई, फिर ये गाड़ी बाहर गई, अंदर आई और दोबारा बाहर गई नकली नंबर प्लेट के साथ। सर? हाँ सर, ये कार एक होटल से मंगवाई गई थी, होटल ब्लूनी इंटरनेशनल। देखिए सर। होटल ब्लूनी इंटरनेशनल? जी। तो वही होटल है ना, ब्लूनी इंटरनेशनल, जहाँ पर अभिजीत की गाड़ी में लाश डाली गई। यस सर। किसने बुकिंग की थी इस गाड़ी? सर पता नहीं, यहाँ नाम पता तो कुछ नहीं लिखा, पर सर ब्लूनी इंटरनेशनल से इतनी गाड़ियों की बुकिंग होती है कि हम फोन पे ही गाड़ियाँ बुक कर देते हैं, कोई नाम पता नहीं पूछता। दया को फोन करो और कहो कि वो होटल ब्लूनी इंटरनेशनल जाए
और पूछताछ करे इस गाड़ी के बारे में। हमें पता चला कि 10 तारीख को A to Z कंपनी से यहाँ पे एक गाड़ी भेजी गई थी। हमें ये पता करना है कि ये गाड़ी किसके लिए मंगवाई गई थी और उस आदमी का नाम क्या है। जरा चेक करके बताओ। जी सर। दस तारीख को नहीं सर। सर 10 तारीख को तो कोई भी कार नहीं मंगवाई थी। सर ये देखिए, आखिरी बुकिंग 8 तारीख की है और 302 नंबर में जो गैस ठहरे हुए हैं उनके लिए गाड़ी मंगवाई थी। क्या तुमने मंगवाई थी? नहीं, 10 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं। सुनो मिस्टर, 10 तारीख को यहाँ से किसी ने फोन किया था और A to Z कंपनी ने यहाँ पे गाड़ी भेजी थी। क्या गड़बड़ है मालूम नहीं, मगर पता करो और बताओ हमें 10 तारीख को ये कार किसने मंगवाई थी। सर हमारा यकीन कीजिए सर हम लोगों में से किसी ने फोन नहीं किया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये फोन यहाँ से ना किया गया और फोन करने वाला अच्छी तरह से जानता था कि होटल का नाम लेने से गाड़ी आसानी से मिल जाएगी। सचिन, वो जो कोई भी है किसी होटल का है। सर एक मिनट सर याद आया, उस दिन A to Z कंपनी के ड्राइवर को मैंने होटल में आते हुए देखा था, लेकिन महेश ने उसे बाहर ही रोक लिया। महेश? कौन है ये महेश? मैं सीसी होटल में काम करता है, पहले ट्रैवल डेस्क पे हमारे साथ ही था। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर उसके पास होंगे और वो कभी भी आसानी से गाड़ी बुक करवा सकता है। जी सर। इस वक्त महेश है कहाँ? आज तो महेश आया नहीं है, मैनेजर साहब उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा। सचिन, लगता है यही वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसका घर का एड्रेस बताना। यार थारू के इस आदमी को पहचानना मुश्किल हो गया है, कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम किस लिए बॉस? हम मदद करेंगे ना। वो कैसे? एक मिनट, ये इस आदमी के चेहरे को जरा गौर से देखो। बॉस मुझे लगता है इसने मरने से कुछ वक्त पहले ही शेव की, और ये देखो इस शेव की वजह से ही इसके चेहरे पर ये कट भी लगा हुआ है। इसमें कौन सी बड़ी बात है डॉक्टर साहब? इसने पुरानी ब्लेड से दाढ़ी की होगी। नहीं फ्रेडी, बात पुरानी ब्लेड की नहीं है। बॉस जरा गौर से देखो इसके चेहरे को। दाढ़ी के नीचे की स्किन चेहरे की बाकी की स्किन से ज्यादा गोरी है। तो बहुत दिनों बाद इसने दाढ़ी की है। और एक बात, ये जरा देखो इसके नाक पर ये दोनों तरफ निशान। सड़की तो चश्मा पहनने की वजह से हुए निशान। एग्जैक्टली, पूरे वक्त चश्मा लगाने से इंसान की नाक पर निशान बन जाते हैं ऐसे। देखो इसकी नाक पर भी ऐसे ही निशान है। और इतना नहीं, इसकी आंख में प्रॉब्लम है। हाँ सर, इसकी आंखों में से हमें वो केमिकल मिला है जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते और निकालते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और बात, इस आदमी के गालों पर से मुझे कुछ चिपचिपा गम जैसा मिला है। देखो अभी भी लगा हुआ। हाँ सारंग के गम तो है। इसने अपनी असली दाढ़ी निकालकर नकली दाढ़ी चिपकाई, चश्मा निकालकर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। क्यों? क्या जरूरत पड़ी इसे अपना हुलिया बदलने की? पूरा घर उलट पुलट कर दिया। लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा था यहाँ पे। हाँ सर, महेश भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या उसे कुछ हो तो नहीं गया? या तो उसे कुछ हो गया या फिर वो घर छोड़ के भाग गया। अब जरा ध्यान से देखिए इन फोटोग्राफ्स को, गौर से देखिए और बताइए, क्या यह आदमी यहां आपकी होटल में किसी कमरे में ठहरा था? देखिए जरा ध्यान से। हाँ सर, मैंने इसे यहाँ देखा है। हाँ सर, मैंने भी देखा है। देखा है तो फिर जल्दी बताओ, कौन से कमरे में ठहरा था ये? सर मुझे नहीं लगता ये यहाँ होटल में ठहरा हुआ था। मैंने इसे लॉबी में घूमते हुए देखा है। पूरे यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ सर, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी कमरा बुक नहीं करवाया था। क्या फिर और कुछ याद आता है इस आदमी के बारे में? इसने रिसेप्शन से एक फोन किया था। किसे फोन किया था? आई थिंक वो
अखाज एयरलाइंस में फोन किया था। क्या बात कर रहा था वो, कुछ सुना तुम? सर ये पूछ रहा था कि 4:30 बजे की दिल्ली की फ्लाइट टाइम पर है या नहीं। दिल्ली की 4:30 बजे की फ्लाइट टाइम पर है क्या नहीं? अखाज एयरलाइंस। सचिन। हाँ सर, जरा सो पकड़ो। समझ चुका है सर। इतने सारे पैसे ये खूनी से मार के गया, लेकिन ये पैसे लेके नहीं गया। इसका मतलब वो कुछ ढूंढने आया था, चोरी करने। ये देखिए, इसका लाइसेंस है। ये महेश ही है। तो वो ढूंढने क्या आया होगा यहाँ पे? तो हो सकता है महेश ने जो छुपाया हो वो खूनी को मिला ही ना हो। एक काम करते हैं, हम भी इस घर की तलाशी लेते हैं। शायद हमें वो चीज मिल जाए जो उस खूनी को नहीं मिली। यहाँ तो कहीं कुछ नहीं मिला। ये देखो, इतनी पुरानी रुई। ये देखिए, गद्दे का ये वाला पार्ट अलग धागे से सिला गया। कमरा नंबर 225, होटल ब्लूनी इंटरनेशनल। आकाश एयरलाइंस से 10 जनवरी को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने अपनी टिकट बुक की थी पर फ्लाइट में नहीं गए? सर 1 मिनट चेक करके बताती हूँ। सर 7 पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनकी सीट्स तो कंफर्म थी पर वो आए नहीं। तो क्या उन 7 पैसेंजर्स ने अपने पैसे वापस मांगे? नहीं सर, सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे वापस मांगे और फ्लाइट से थोड़ी ही देर पहले अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। और बाकी 3 उन्होंने क्या किया? सर उनमें से 2 लोगों ने अगली फ्लाइट में टिकट बुकिंग करवा ली। इस एक ने क्या किया? सर उसने ना ही टिकट कैंसिल करवाई ना ही तो पैसे वापस लिए। क्या नाम क्या है इसका? है कौन ये? सर मिस्टर कुमार है कोई, उनका पासपोर्ट नंबर लिखा है। सर वो यहाँ के नहीं, नायरोबी से आए हैं। मतलब एनआरआई था? कुछ लिखा है उसके बारे में? सर उनका टिकट नायरोबी से मुंबई का था और फिर यहाँ से वो दिल्ली जाने वाले थे। अगर ये दिल्ली जाने वाला था तो फिर मुंबई में क्यों रुका? सर उनका फोन आया था, वो बता रहे थे कि नायरोबी से आने के बाद वो 8 घंटे मुंबई में रुकेंगे और फिर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। 8 घंटे वो मुंबई में रुकने वाला था और फिर दिल्ली जाने वाला था। अच्छा, करने वाला क्या था वो 8 घंटे मुंबई में? किसी होटल में रहने वाला था क्या? कोई नाम वाम दिया है उसने? नहीं सर, होटल के बारे में तो नहीं, पर उनके वापसी की टिकट के बारे में लिखा हुआ है। क्या? सर 1 हफ्ते बाद वो दिल्ली से हांगकांग जाने वाले हैं। 1 हफ्ते बाद दिल्ली से हांगकांग जाने वाला था? अच्छा, मिस्टर कुमार, नैरोबी वाला। इस कुमार की पूरी जन्म पत्रिका चाहिए मुझे।
तेरी चाबी महेश के घर से मिली है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। देखते हैं ऐसा क्या है इस कमरे में जिसकी वजह से महेश ने अपनी जान दे दी। ये देखिए ट्रिमर और ये रेजर। मतलब यहाँ पे कोई तो था जिसने शेविंग भी की है और ये ट्रिमर भी इस्तेमाल किया है। आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे ये कमरा किसी को दिया नहीं गया। हाँ ये क्या है? सच बताइए कौन था यहाँ पे? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे सच क्यों छुपाऊंगी। ये कमरा रिजर्व है। ये कमरा तो हम बिना पूछे किसी को नहीं देते, ना ही दे सकते हैं। जब तक हम मैनेजर साहब और मालिक से नहीं पूछते हम ये कमरा किसी को नहीं देते। तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ जरा। सर वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, कल ही आएंगे और उनका फोन भी बंद है। लगता है ये मैनेजर और महेश मिले हुए हैं आपस में। अच्छा महेश ये जानता था कि कमरा रिजर्व है और हमेशा बंद रहता है? हाँ सर, लेकिन ये तो होटल में सभी जानते हैं। और इस होटल के मालिक मिस्टर सम्राट वो कहाँ हैं? उनसे बात कर सकते हैं? सर सम्राट सर तो पनवेल में हैं। कल रात उनके इकलौते बेटे ब्लूनी पर हमला हुआ था। वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो आईसीयू में है। ब्लूनी पे भी हमला हुआ? कैसे? अच्छा तो कुमार पैसे लेता था खून करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ सर, नायरोबी पुलिस ने पक्की खबर दी है सर कि कुमार एक बहुत ही पहुंचा हुआ सुपारी किलर था सर। वो कभी भी कहीं पे भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था, इसलिए वो आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। सर नैरोबी का कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ मुंबई में क्या करने आया होगा, और वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए? किसी को मारने के लिए आया होगा वो फ्रेडी। जब नसीब खराब खुद ही मारा गया। पर सर कुमार अपनी असली दाढ़ी मूंछ और चश्मा निकाल के नकली दाढ़ी मूंछ और कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों पहनेगा? उसे तो यहाँ पे कोई पहचानता नहीं होगा। विवेक उसने अपनी दाढ़ी मुझे हटाकर कॉन्टैक्ट लेंस इसलिए लगाया होगा कि खून करते वक्त अगर उसे कोई देख ले तो उसे पहचान न ले उसके असली रूप में। और फिर उसने ये भी प्लान किया होगा कि खून करने के बाद वो दिल्ली चला जाएगा अपने असली रूप में। असली रूप में मतलब नकली दाढ़ी और मूछें लगाकर, चश्मा लगाकर। और फिर ये भी सोचा होगा कि जब 7-8 दिनों बाद उसकी दाढ़ी मूछें उगेगी तो हांगकांग चला जाएगा अपने असली रूप में। इतनी प्लानिंग के साथ आया है तो किसी बड़े काम के लिए आया होगा सर। हाँ कोई बड़े काम के लिए ही आया होगा वो। पर सर उस रात तो शहर में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और ना ही किसी बड़े आदमी पर कोई हमला। हो सकता है कुमार अपनी शिकार करने से पहले ही खुद शिकार बन गया। पर सर ये कुमार किस पर हमला करने वाला था ये बात अभी तक पता नहीं चली है सर। वो भी पता चल जाएगा विवेक, वो भी पता चल जाएगा। सर घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए हैं। देखा जी, इसी चक्कर में एक बात तो पता चली गई सर। क्या पता चल गया? यही कि उस रात एक बड़े आदमी पर हमला तो हुआ था सर, लेकिन मुंबई में नहीं, मुंबई से थोड़ी दूर पनवेल में। पनवेल में? किस पर हुआ हमला? ब्लूनी पर सर। ये होटल ब्लूनी इंटरनेशनल के मालिक सम्राट का बेटा है। होटल ब्लूनी इंटरनेशनल? हाँ सर, और ये हमारा नहीं है, आईसीयू में एडमिट है सर, और इसकी हालत काफी नाजुक है। पनवेल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर। मतलब कुमार का प्लान था कि खून करके सीधे एयरपोर्ट चले जाए। ये ब्लूनी पनवेल में कर क्या रहा था? पनवेल में कर क्या रहा था? और फिर सब कुछ इस होटल ब्लूनी इंटरनेशनल से ही क्यों जुड़ा हुआ है? हॉस्पिटल में चलना होगा। मेरा बेटा अभी तक होश में नहीं आया है। आप लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर? मिस्टर सम्राट, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डॉक्टर ब्लूनी मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज किसी भी कीमत पर बचाइए उसे। देखिए मिस्टर सम्राट,
हम लोग जो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बी पेशेंस, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बी पेशेंस। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। क्या पता चला मैनेजर के बारे में? सर अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन फ्रेडी और काजल पता लगाने गए हैं सर। डॉक्टर प्रकाश, सम्राट जी, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। सीआईडी? जी कहिए। सम्राट जी, हमें पता चला है कि आपके बेटे पर जो हमला हुआ वो किसी ने सुपारी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपके बेटे का खून करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए? जी हाँ, इतना ही नहीं, वो खूनी, वो किलर आप ही के होटल में ठहरा था, कमरा नंबर 225। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही आदमी था जो सब समझा सकता था, महेश, और अब उसका भी खून हो गया। महेश का खून हो गया है? जी हाँ, इसका मतलब तो यही है कि कोई और भी है जो इन सब के बारे में जानता है। शायद आपका मैनेजर। मेरा मैनेजर? और वो भी लापता है। खैर सम्राट जी, आपके बेटे ब्लूनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं सर, मेरा बेटा तो बहुत ही खुशमिजाज है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर आपका कोई ऐसा दुश्मन जो आपके बेटे को मार के आपसे बदला लेना चाहता हो? देखिए सर, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कई बिजनेस राइवल्स हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता सर, कोई भी नहीं। वैसे ब्लूनी पनवेल क्यों गया था, कुछ पता है आपको? सर वहां पे वो अपनी एक फ्रेंड आशिया से मिलने गया था। अपनी फ्रेंड आशिया से मिलने? सम्राट सर, आपके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर साहब बुला रहे, चलिए। ब्लूनी सम्राट जी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान है सर। मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त कुछ बता पाएंगे। सचिन, इस ब्लूनी पर हमला होते हुए किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा। हर शुक्रवार को सिद्धांत ऑफिस से 10 बजे आता था। उस दिन भी वैसे ही 10 बजे आ गया था और आते ही उसने आशिया को तैयार होने के लिए बोला। वो लोग पार्टी में जाने वाले थे। तो क्या ब्लूनी भी जाने वाला था पार्टी में सिद्धांत और आशिया के साथ, इसलिए वो यहाँ पर आया था? बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद रात रात भर हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। कितनी बार मैंने मना किया उसे, पर बेशर्म मानता ही नहीं था। इस घर के चक्कर लगाता था वो? क्यों? सर, मेरी बहू ब्लूनी के बाप के होटल में पहले काम करती थी। ब्लूनी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए पागलों की तरह हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। ब्लूनी आशिया से शादी करना चाहता था? ये सब आपको बताया किसने? मुझे किसी और से पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। होटल का मैनेजर आया था ब्लूनी का संदेशा लेके। मैनेजर? फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेटे ने उसे भगा दिया। तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मारा नहीं उसे। अच्छा ये बताइए, जब सिद्धार्थ और आशिया पार्टी में जाने के लिए निकले तब क्या हुआ? होना क्या था, मैं ऊपर सोने के लिए जा रही थी, इतने में बाहर से कोई आवाज आई। कैसी आवाज? 2 पटाखे फूटने जैसी आवाज। उसके तुरंत बाद एक लड़के की चीखने की आवाज आई। वो ब्लूनी की आवाज थी। मार दूंगा तुझे, मार दूंगा कह के चिल्ला रहा था। और फिर तीसरे पटाखे की आवाज। मतलब 3-3 गोलियां चली उस रात? हाँ। मैं जब दौड़ के नीचे गई तो वहां देखा ब्लूनी खून से लथपथ तड़प रहा था और मेरा बेटा सिद्धांत और बहू दम तोड़ चुके थे। खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। अच्छा ये बताइए, जिस आदमी ने गोलियां चलाई थी वो आपको दिखाई नहीं दिया? आपको किस पर शक है? मुझे मालूम है कौन है वो।
चलो चलो बाहर निकलो। आप लोग चुप। शादीशुदा औरतों के घर रिश्ते लेकर जाते हो? हाँ? मैं रिश्ते ले चलो इसे। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? किया हुआ पाप और बोया हुआ बीज हमेशा फल देकर ही रहता है। मिस्टर सम्राट, करोड़ों के होटल बिजनेस के मालिक, और ऐसी नीच हरकत क्यों किया तुमने? ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए की, अपने बेटे ब्लूमी के लिए। उसने आज तक मुझसे जो मांगा वो चीज मैंने उसे लाके दी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमारे एक होटल की रिसेप्शनिस्ट आशिया से उसे प्यार हो गया है। मैंने ब्लूनी को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हार कर मुझे उसकी जिद माननी पड़ी। लेकिन वो लड़की आशिया शादीशुदा थी, इसलिए सबसे पहले मैंने उसे समझाया कि वो अपने हस्बैंड सिद्धांत को तलाक दे दे और मेरे बेटे से शादी करे। एक शादीशुदा लड़की को अपने बेटे से शादी करने के लिए समझाने पहुंच गए तुम। बेशर्मी की भी हद होती है। फिर क्या हुआ बताओ? मैंने आशिया को पैसों का लालच दिया, वो मान गई। लेकिन उसका पति सिद्धांत वो थोड़ा टेढ़ा निकला। वो किसी भी कीमत पर आशिया को तलाक नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि सिद्धांत को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए तुमने नैरोबी से कुमार को बुलाया? हाँ, कुमार असली नंबर वाली गाड़ी से होटल में आया। होटल के कमरे में जाके उसने अपनी दाढ़ी मुझ साफ कर ली और इसी बीच महेश ने नकली नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा दिया। लेकिन महेश को यह नहीं पता था कि कुमार एक खूनी है। नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बैठकर कुमार आशिया के घर की तरफ गया, सिद्धांत का खून करने के लिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? रुक! सम्राट जी, जिस बेटे के लिए तुमने ये सब किया, कुमार ने तो उससे भी मार दिया। फिर क्या किया तुमने? मैंने कुमार को उसकी गलती की सजा दी। महेश तो तुम्हारा ही आदमी था, फिर उसे क्यों मारा? वो जरूरत से ज्यादा जान गया था। अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर तुमने 3 खून किए। उसके बदले में क्या मिला तुम्हें? खो दिया ना अपने ही बेटे को। फांसी से भी बढ़कर सजा मिली है तुम्हें। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना उसी बेटे की याद में। तुम यहां क्या कर रहे हो? यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
तुम यहाँ इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो अभिजीत? मेरे लिए सबसे अच्छी जगह यही है, मुझे यही होना चाहिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। अभिजीत तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। जल्दी से सामान लो और चलो यहाँ से प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये दोस्ती का ड्रामा बंद कर दे। उस वक्त ये दोस्ती कहां चली गई थी जब एसीपी साहब ने मुझे सीआईडी से निकाला था, हैं? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे। मुझे नहीं पता था कि दोस्त की आड़ में इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है। दुश्मन छुपा बैठा है? हाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हारे सरदर्द के बारे में पूछा, तुमने बताया मुझे? हाँ? हर बार तुम टालते रहे। और एसीपी साहब ने तुम्हें सीआईडी से निकाला नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम आराम कर लो और फिर वापस आओ। कौन क्या चाहता है मुझे सब पता है। तुम्हें जो समझना समझ लो, मगर मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। तुम्हारा बैग का, चलो। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया। अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से। अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। हेलो अभिजीत, कैसे हो तुम? अच्छा हूं। और आपका सिर दर्द गया? क्या मतलब क्या? एकदम गायब हो गया। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूं। बोलो, क्या करना है मुझे? चलो, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अभिजीत, अब वो काम करने का समय आ गया है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने बताया नहीं कि मुझे करना क्या है। लोहा गर्म है अभिजीत, हथौड़ा मारने की देर है बस। क्यों माया? सही कहा। अब बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं। तो फिर ये लुका छिपी का खेल क्यों? बताओ ना मुझे क्या करना है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया है? नौकरी छूट गई है, दोस्ती टूट गई। अब जो भी है तुम लोग, और तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, हमें इस पते पे आकर मिलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गुड बाय अभिजीत। बाय। माया, तुम्हें पक्का यकीन है कि अभिजीत को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैंने अभिजीत के रूम पर नजर रखी थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त इंस्पेक्टर दया, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, उसे बेइज्जत करके निकाल दिया है। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया। अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से। अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? शिकार खुद ब खुद अपनी जाल में फंस गया है। अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
कुछ परेशान लग रहे हो तुम। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, ठीक। तुम अभिजीत से मिलने गए? अब क्या बताऊं मैं सर? नहीं दे, जो कुछ साफ साफ बताओ। सर ये अभिजीत काफी बदल गया सर। क्यों? बोला उसने कहा कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं है। क्या? ऐसे कहा उसने कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं? हाँ सर। आप अभिजीत ऐसे कह ही नहीं सकता है। कुछ तो अलग ही चक्कर है, कुछ तो अलग ही चक्कर है। क्या मतलब है सर आपका? अभिजीत के बदलने के पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह है, नहीं तो अभिजीत ऐसे कर ही नहीं सकता है। कुछ भी करो और पता लगाओ क्या वजह हो सकती है। ठीक है सर, मैं इसकी वजह पता लगा के ही रहूंगा। वेलकम टू इंडियन टेनिस चैंपियनशिप। भारत के दो महान टेनिस खिलाड़ी अमर से और बरकन का मैच अभी शुरू होने जा रहा है। Come on, Amar Singh, come on! Come on, Amar Singh, come on! Come on, Barkan. सुनिए जरा भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या बात? मैंने आपको पहले कभी इस बिल्डिंग में देखा नहीं, नया है वो क्या? हाँ। क्या लेके जा रहे हो बॉक्स में? इसमें? हाँ, इस बॉक्स में गिटार है। गिटार? हाँ, इलेक्ट्रिक गिटार। मैं 7वें माले पर गिटार सिखाने आया। अच्छा, 7वें माले पर? वैसे मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, आप सुनेंगे? बोर नहीं करूँगा आपको मैं। नहीं, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ, किसी और दिन सुनूंगा। जैसी आपकी मर्जी। अजीब आदमी है। बाकन साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आज का मैच अमर सिंह जीतेगा। जरूर। कम ऑन अमर सिंह, कम ऑन! कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा गिटार बजाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी।
देखो इस गिटार में से कैसी आवाज आती है। गेम पार कर। कोई बात नहीं, कम ऑन अमर से, कम ऑन। पुल अप योर सॉक्स। आज किसकी बारी है, अमर से या बर्गर? चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूं। जिस पे गाना खत्म उसकी मौत। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोट, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा, तू गया मेरे हाथ से अमर से। लाख फॉल्ट। ये इतना हिल क्यों रहा है? हर रोज तो पत्थर की तरह खेलता था। फंस जा, फंस जा। डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट? बॉल तो दूसरे कोर्ट में गिरी है सर। बॉल लाइन पर थी, इसलिए डबल फॉल्ट है। फंस गया। रेफरी से कंसल्ट करना चाहिए था, फिर डिसीजन लेना चाहिए था सर। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अमर से बहस क्यों कर रहे हो? बॉल लाइन पे गिरा है, गिरने के बाद उसका वीडियो में क्लिप दिखाना चाहिए था ना। या आपसे सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए था सर। देखो अमर से, तुम पर बहस करने के लिए पहले भी फाइन लग चुका है। सर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ सर। देखो अमर से, ये काफी सालों से एम्पायरिंग कर रहे हैं और अगर इन्होंने डिसीजन लिया होगा तो उन्होंने सोच समझ कर ही लिया होगा। अमर से बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम पर फाइन लगा दूंगा। मगर सर बारकन, ये गोली किसको लगी? मारी अमर से को, लगी बरकन को। ये सिक्योरिटी वाला मेरी तरफ ही देख रहा है। इससे पहले कि ये मेरे तक पहुंचे, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। वॉर हाउस बिल्डिंग के टेरेस पर। एक काम करो, तुम यहीं पे रुकना। ध्यान रखना यहाँ से कोई जाने ना पाए। अरे सुनो तो। अरे अमर से, अमर से, अमर से क्या हुआ तुझे? अमर से ये सब हो क्या रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये ओ माय गॉड, ये तो मर गया। जल्दी निकलना होगा मुझे यहाँ से। कहाँ भाग रहा है? कहीं नहीं। टेरेस पे तू ही था ना? टेरेस? बच्चे में क्या? गिटार है। दिखा गिटार। खोल जल्दी।
ये तेरा गिटार है? हाँ, चल तुझे गिटार बजाना सिखाता, चल चल। तुम्हें क्या लगता है माया, वो आएगा? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? मैंने इतनी अच्छी तरह से जाल बिछाया है कि मछली का बच के निकल पाना मुश्किल है। अभिजीत जरूर आएगा, जरूर। एक बात मत भूलना, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है। हमारा प्लान सुनने के बाद अगर उसने सीआईडी वालों को बता दिया तो वो इस समय भले ही बेहोशी की हालत में है, लेकिन उसके खून में सीआईडी है। और ये बात तुम हमेशा याद रखना। वो सीआईडी ऑफिसर था, अब नहीं है। उसने सीआईडी के खिलाफ खुद बगावत की है, हमारे कहने पे नहीं। वो मुझ पे कभी शक नहीं करेगा और ना ही धोखा देगा। लगता है कोई आ रहा है। अरे अभिजीत, आप, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको देर कैसे होगी? कहाँ रह गए थे आप? एक्चुअली वो मैं वो आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। पता नहीं माया, मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर तुमने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स अभिजीत। आइए। हेलो अभिजीत। बताओ अब क्या करना है मुझे? वेरी गुड। जैसा कि तुम देख रहे हो अभिजीत, ये एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। पर इस बिल्डिंग में ऐसा है क्या? आज से ठीक 2 दिन बाद मैं और माया इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे और उसमें जितने भी लोग हैं हम उन्हें बंदी बना लेंगे। क्यों 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 करना चाहते हो तुम लोग ऐसा? अभिजीत, हमें सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवानी है और जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते हमें यही रास्ता अपनाना होगा। पर ये बिल्डिंग कौन सी है? अभिजीत, ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते क्योंकि एक टॉप सीक्रेट मिशन है। सही वक्त पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो ऐसा मत कहिए, मुझे अभिजीत पे पूरा भरोसा है। उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना है? वेरी गुड। तो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम हमारे लिए सरकार से सौदेबाजी करोगे। सौदेबाजी? कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो सरकार के सारे राज मालूम होंगे ना? क्यों? हाँ, तो बस जो राज तुम्हें मालूम है उन्हीं राज का हम इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। नहीं, मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मुझे सीआईडी से बदला लेना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इतना नीचे गिर जाऊं। अभिजीत, तुमने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है। 13 साल से तुम अपनी जान की बाजी लगाते आ रहे हो इस देश के लिए, लेकिन देश ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया।
और तो और सीआईडी के साथ तुमने कितनी वफादारी से काम किया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? केवल बेइज्जती, बेइज्जती और बेइज्जती। सीआईडी तुम्हें भूल चुकी है अभिजीत। हम सब का ध्यान जो है बारकन की तरफ ही था सर। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इधर देखा तो अमरशा भी गिर गया था। ये सब अचानक ही हो गया सर। तुम्हें पता कैसे चला कि कोई वहां टेरेस से गोली चला रहा है? हाँ? तुम्हारा ध्यान ऊपर गया है कैसे? सर मेरा काम ही सिक्योरिटी, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है। बात सही है, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है, पर ऊपर ही क्यों देखा तुमने? गोली तो कहीं से भी चल सकती थी, भीड़ में से चल सकती थी गोली। सर यहाँ पे हर आने वाले आदमी की तलाशी ली गई थी, इसलिए मुझे मालूम था कि किसी भी प्रकार की कोई रिवॉल्वर या कोई दूसरी बंदूक भीड़ में किसी के पास नहीं। तो सर जैसे मैंने बारकन के सर से खून निकलता हुआ देखा, मैं समझ गया कि इसने गोली मारी, तो मैंने वहाँ ऊपर देखा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से मालूम था कि गोली वहाँ ऊपर से चलने वाली? मतलब तुम्हारे हाथ भी इस खून में रंगे हुए हैं? हाँ? तुम भी मिले हुए सब में? क्यों? नहीं सर, मैं ये गंदा काम नहीं करूँगा। खैर वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अच्छा, उस मारने वाले के पास से कुछ और मिला? जी, उसके पास ये फोटो मिली। अमरशे की फोटो? मतलब निशानेबाज अमरशे को मारने आया था, तो फिर बारकन को क्यों मार दी इसने गोली? पर सर इस अमरशे की बॉडी पे भी कहीं कोई घाव के या गोली लगने के निशान नहीं है, और ना ही इसकी होठ नीले पड़े हैं। सर सर, इसके माथे पर जो गोली लगी है, जहाँ से खून निकल रहा है, सर गोली यहीं लगी है। देखने में तो बहुत छोटा सा निशान है, लगता है दूर से गोली चली है सर। निशानेबाज अमरशे को गोली मारने आया था और लग गई इस बारकन को। सर मारने वाला तो पक्का निशानेबाज है, तो फिर वो ये गलती क्यों और कैसे करेगा? अगर अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को क्यों मारेगा? ये देखिए, ओह, छेद है, इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है। इधर फ्लायर देना। बुलेट है? सर कहीं ये वही गोली तो नहीं जो अमरशे को लगने वाली थी? शायद ये वही गोली है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को गोली लगी कैसे? कुछ और ही चक्कर है ये। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसे फिर से दोहरा के देखते हैं। चलो। मैं यहाँ अमरशे की जगह पे खड़ा होता हूँ, देख तुम बरकन की जगह पे जाओ। यस सर। सचिन तुम रेफरी की जगह पे खड़े हो जाओ। काजल तुम चेयर एम्पायर की जगह पे खड़े हो जाओ। सर जैसे यहाँ पे हुआ था, अमरशे की बहस हो रही थी चेयर एम्पायर के साथ, और उसी वक्त पीछे से रेफरी आगे आ गया और यहाँ से बरकन पास में आ गया। अमरशे और इस रेफरी के बीच में काफी देर तक बहस चलती रही। अचानक ये अमरशे चौंक जाता है, वो मरता नहीं, उसके हाथ में सिर्फ ये रैकेट है, सिर्फ ये रैकेट। गन पाउडर। अब समझ में आया, वहां से किसी ने गोली चलाई अमरशे पे, और उसी वक्त अमरशे ने अपना हाथ ऊपर किया, तब वो गोली यहां रैकेट पे लगी। रैकेट टूटा नहीं, पर गोली रैकेट पे लग के वापस यहां इस पोल में आके लगी। लेकिन सर ये बरकन को जो गोली लगी, वो गोली कहां से चली होगी? सचिन ये बरकन यहां खड़ा था,
ऐसे सामने की तरफ देख रहा था और उसे माथे पे गोली लगी थी एकदम बीचों बीच। इसका मतलब है गोली 4 एम्पायर के पीछे से चलाई गई है, ऑडियंस में से। यहाँ पे जो टेनिस का मैच देखने आए थे इनमें से किसी ने गोली चलाई है। यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया था? सचिन, एक एक आदमी के हाथ चेक करो, सबके हाथ पे स्प्रे मार के देखो। सचिन जल्दी, आप सब लोग एक तरफ आ जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज, जल्दी आइए। लाइन में आ जाइए प्लीज। चलिए प्लीज, चलिए। अब हाथ लाइए, चलो लाइन में आ जाओ। इस तरफ, ये साइड आइए और ये साइड आइए। आप इस साइड आइए, एक तरफ हो जाइए। हाथ दिखाइए। मैं क्यों अपना हाथ दिखाऊं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का है? हाथ दिखाओ। चलिए दिखाइए। पलटिए, आप निकालिए हाथ। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। गन फेंको नीचे। मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हट जाओ पीछे। गन फेंको नीचे। मैं सर में इसके गोली चला दूंगा। हम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। नीचे का। क्या कहा तुमने? सबकी चेकिंग की है? ये गन कहाँ से आई इसके हाथ में? जी वो मालूम नहीं कि वो तो बाद में देख लेंगे। क्यों केस? हाँ? गौर से देखिए मेरे चेहरे को। किसने पहचाना? पहचानते आप मुझे? पहचानते आप मुझे? नहीं ना? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि बहुत साल पहले मालदन नाम का एक टेनिस प्लेयर हुआ करता था। तो तुम भी एक टेनिस प्लेयर रह चुके हो? हाँ। मगर तुमने बार्कन को क्यों मारा? मैं और बार्कन डबल्स में साथ खेला करते थे, लेकिन देखते ही देखते बार्कन बहुत आगे निकल गया। और इसीलिए तुम्हें उससे जलन होने लगी थी? हाँ, मैं ड्रग्स और शराब के नशे में फिसलता गया। वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। ये मुझसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आज बार्कन को। मालदन, अगर तुम्हें ड्रग्स और शराब की लत नहीं लगती और तुम भी उतना ही मेहनत करते जितना बार्कन करता था, तो आज तुम बार्कन जितने बड़े खिलाड़ी बनते। मगर नहीं, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। साळुंखे, कुछ पता चला कैसे मौत हुई अमरचे की? बालों से। बालों से? हाँ, बालों से। साळुंखे, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्यों? अरे बालों से किसी की मौत हो सकती है क्या? ये ऐसे वैसे बाल नहीं है प्रद्युमन, ये बहुत ही जहरीले बाल है। जहरीले बाल? हाँ, बहुत जहरीले बाल हैं जो संसार के सबसे ज्यादा जहरीले पौधे से आते हैं, जिसका नाम है स्टिंगर। स्टिंगर, या जिसका बॉटनिकल नेम है डेंड्रोनाइट मोराइडस, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मोलाकस और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। जी हाँ, ये बाल इतने जहरीले होते हैं कि ये स्किन के जरिए शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे सारा जहर शरीर में फैल जाता है। अमरशी की मौत भी इसी तरह से हुई है। साळुंखे, ये जहरीले बाल अमरशी के शरीर में घुसे कैसे? बॉस, ये जरा हाथ देखो, ये देख रहे हो? छोटे छोटे छेद। हाँ, ये जहरीले बाल इस आदमी के शरीर में इन छेदों से अंदर गए। मगर कहां से साळुंखे? ये जहरीले बाल अमरशी के हाथ में आए कहां से? प्रद्युमन, ऐसा हुआ होगा कि इसने किसी चीज को छुआ होगा जिस पर ये बाल लगा, और इसके छूने से वो बाल इसके हाथ पे आए। एक और बात सर, अगर ये पौधा स्टिंगर या डेंड्रोनाइड मोराइडिस यहाँ पे नहीं उगता तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने इसे बाहर से मंगवाया है। बिल्कुल हो सकता है। पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी चीज थी जिसे छूने पर अमरशी के हाथों में ये जहरीले बाल घुस गए। विवेक, दया के साथ जाकर इस टेनिस मैच का फुटेज देखो। तब तक हम इस निशानेबाज से जरा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। किसने भेजा तुम्हें अमरशी को मारने के लिए? कि किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद उसे मारना चाहता था। देख, मेरे दिमाग में आग लगी है, मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। बता जल्दी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, किसी ने नहीं भेजा तुझे? नहीं। तो क्या खुद मारने गया तू? क्यों मारने गया उसे? पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं।
क्यों याद नहीं? बस याद नहीं। कितने पैसे मिले? किसने दिए पैसे? पैसे? क्यों मारा? कौन है वो? कितने पैसे? बोल 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 क्यों मारा? बोल किसने मारा? बता। बोल किसने बोला तू? बोल किसने बोला? जल्दी बता। बताओ जल्दी। बोल 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 बताओ जल्दी। क्या हुआ? जल्दी बोल, मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर बता। बताता। जल्दी। अच्छा हुआ जो तूने मुंह खोल दिया, वरना किसने भेजा तुम्हें अमरशे को मारने के लिए? हम निशानेबाजों का एक गिरोह है। कमाल है, निशानेबाज लोगों ने भी अपनी गैंग बना ली है? कैसा गिरोह है तुम्हारा? बोल। ब्लैक विडो। हम बड़े बड़े लोगों को मारने का कांटेक्ट लेते। अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ, हम कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ते जिससे हमें ढूंढा जा सके। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पकड़ा गया। तो फिर ब्लैक विडो गैंग के निशानेबाज बताओ, किसने भेजा तुम्हें अमरशी को मारने के लिए? मेरे बॉस ने। तुम्हारे इस बॉस का कोई नाम तो होगा ना? है। क्या नाम है उसका? नीबो। नीबो? नीबो कहां मिलेगा ये नीबो? फुटेजेस को देख के ऐसा लग रहा है कि मैच के दौरान अमरशे ने टेनिस रैकेट, टेनिस बॉल और पानी के बोतल के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। एक मिनट वेट, जरा रिवाइंड करो इस फुटेज को। ये देखा विवेक, बॉल बॉय का चेहरा देखा? पहले ये बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। लगता है इसी वक्त उसने स्टिंगर का जहरीला बाल उस बॉल पे लगा दिया। वो बाल उसने बॉल पे लगाने के बाद उसने अमरशे की तरफ फेंका। जैसे ही अमरशे ने बॉल को पकड़ा, वो बाल उसके हाथ में घुस गया। उसे दर्द हुआ पर उसे कुछ समझ में नहीं आया, और जैसे ही वो बाल उसके हाथ के अंदर घुसा, उस बाल का जहर फैलने लगा। शरीर में जहर फैलने के बाद अमरशे की मौत हो गई। सर, मैंने इंटरनेट के जरिए पता किया है सर कि जिन लोगों ने भारत से ऑनलाइन स्टिंगर नाम का पौधा मंगाया है, सर उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है, सभी फॉरेनर्स हैं। What? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, पहले इस बॉल बॉय को पकड़ते हैं। चलो। होशियार रहना। मैंने बोला था ना तुमको 50 में काम नहीं करेगा। आवाज कैसी? अरे कर लो 50। बाहर क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, लगता लफड़ा चल रहा है। मैं देखता हूँ। देखो, मैं बोला था ना तुमको 50 लाख में काम नहीं होगा। मैंने समझते नहीं होगा। मैंने समझाया तुमको कि 50 में नहीं होगा। 50 लाख बढ़िया अमाउंट है, छोटी नहीं है। 50,000 नहीं। तुम रुको, मैं इनका काम तमाम करके आता हूँ। ठीक है, मगर ध्यान से। मार्केट है क्या यहाँ पे? अच्छा चलो, एक मिनट। मेरे 3 लाख ले लो तुम। 53 लाख की बात, 50 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों पागल हो, मेरी बात तो सुनो पहले। क्या लफड़ा है ये? बंद करो नाटक, निकलो यहाँ से। तुम दोनों, मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। आइए, बात ये है। बात ये चल क्या रहा है? बात है कि 1 करोड़ लोग, अभी दूसरा 50 लाख बाद में लेगा। अरे ये अचानक गायब कैसे हो गए? चल चल। सीआईडी के लोग हैं ये। कोई चला कि नहीं? चल। क्या नहीं, खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल।
चलो चुपचाप चलो, चल। नहीं गोली नहीं चलाना। तुम लोग भी चलो अंदर। अपनी अपनी बंदूकें नीचे करो, बोलो अपने दोस्तों को, चल। गन नीचे कर दो। तुम्हारा बॉस नीबो कहाँ है? नीबो ले चलो हमें उसके पास। हाँ हाँ चुपचाप, कोई चालाकी नहीं। हाँ ले चल रहे। चल चल। कौन है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है सब? क्या मजाक हो रहा है ये? मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है ये दिन देखने के लिए। मजा आ रहा है? हाँ बस। आज तुम्हारी खैर नहीं। एक के बदले में सैकड़ों गोलियां ठीक रहे। कौन हो तुम? CID, नीबो CID। क्या हो सर? अभिजीत को फोन लगा रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है। सर कहीं उन्होंने अपना नंबर बदल तो नहीं थे? जिस हाल में वो है कुछ भी हो सकता है। सर मैं एक काम करता हूँ, एक खबरी को अभिजीत सर का नया नंबर पता करने के लिए कह देता हूँ सर। ठीक है, क्या जमाना आ गया है, अभिजीत के नंबर के लिए खबरी से पूछ रहे। अमरशे और बारगन के मैच जब हो रहा था तब तुम थे ना यहाँ पे? जी सर मैं ही था। क्या बात है सर? वो बॉल कहाँ है जो मैच के वक्त बदली गई थी? वो बॉल? हाँ वो बॉल कहाँ है? वो बॉल तो गुम हो गई सर। गुम हो गई? कैसे कैसे गुम हो गई? मालूम नहीं सर कैसे गुम हो गई। बॉल गुम हो गई थी या जानबूझ के घुमा दी गई थी? मैं कुछ समझा नहीं सर। स्टिंगर का नाम तो सुना है ना? स्टिंगर? ये क्या होता है सर? डेंड्रोनाइट मोराइटिस। सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ? नहीं सर। सर मुझे पैसे दिए गए थे सर। किसने? सर उसने। रुक रुक। ऐसे भाग रहे जैसे मैराथन में भाग रही है। ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ तक भागेगा? हाँ? नीबो बताओ जल्दी, बताओ किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? बोल। क्यों किया तूने ये सब? अमर से मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। कैसा बुरा बर्ताव? नाम के लिए तो मैं उसका मैनेजर था, लेकिन असल में मैं उसके पालतू कुत्ते की तरह था। गुलाम था उसका, गुलाम। नहीं बोलूंगा। नहीं बोले। सचिन देखो भैया, गुलाब? हाँ, वो मुझे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट भेजता था, अपने जूते साफ करवाता था, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता था, बहुत जलील करता था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस अमर से कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो चोच खोलेगा ना तू? नहीं। बोल रहा है सचिन? नहीं सर, ये अपनी चोच नहीं खोल रहा है। देखो जरा प्यार से। इसलिए तुमने इंटरनेट के जरिए वो जहरीला पौधा मंगवाया, स्टिंगर, एक नकली नाम से। हाँ, डिमिट्री एक फॉरेनर के नाम से मैंने वो पौधा मंगवाया ताकि किसी को पता न चल सके। फिर मैंने बॉल बॉय को पैसे दिए ताकि वो टेनिस की बॉल पर स्टिंगर के जहरीले बाल को लगा सके। लेकिन हमने तुम्हारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। हाँ? हाँ। अब बोलेगा? अरे 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 अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो यहाँ ब्यूरो में स्विमिंग पूल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी सर। हो फ्रेडी, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें स्विमिंग करने की? है? अरे अभी बोलेगा नीबो, अभी बोलेगा। हाँ नीबो बोलो। बताता हूं। बताओ किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का?
शमित। हाँ हाँ, शमित ने। शमित? शमित? शमित, इस शमित से मिलना होगा। अभिजीत, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। अरे रोको यार, बात करनी है मुझे। ऐसा क्यों कर रहा है? राजन, इसका पीछा करो। यस सर। जल्दी पीछा करो, पीछा करो, छोड़ना नहीं। जल्दी। इस तरफ से, इस तरफ से। तू कहां चला है? अभी अभी तो सामने ही था, कहां गायब हो गया? सब वो निकल गए। समझ में नहीं आ रहा अभिजीत को हो क्या गया है और क्यों कर रहा है वो ये सब। और वो लड़की जो उसके बगल में बैठी थी, वो है कौन? ये रात को 3 बजे किसका फोन आ सकता है? हेलो। हेलो, मैं आपका शुभचिंतक। शुभचिंतक? आपके घर पर इनकम टैक्स का रेट पड़ने वाला है। व्हाट? इनकम टैक्स? अरे मगर मैंने तो अब 1 मिनट, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे? हेलो, हेलो, हेलो। कहीं वो आदमी सच तो नहीं कह रहा था? कहीं ये वो लोग? मगर इतनी रात को इनकम टैक्स की रेट कैसे? हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई। What nonsense! अरे ये क्या तरीका हुआ? आप लोग इस तरह से किसी के घर का दरवाजा तोड़ के अंदर कैसे आ सकते हैं? हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे इस घर में काला पैसा छुपा के रखा। What? काला पैसा? हाँ, ब्लैक मनी। किसने कहा आपसे ये? हाँ, किसने कहा आपसे ये? देखिए सर, ये सरासर झूठ है। अरे मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रूखी सूखी खा के अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ, जिंदगी चला रहा हूँ अपनी। हाँ, गरीबी तो दिख रही है इधर। अरे 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 अरे, गरीब आदमी बेचारा। चलो भाई, जो कुछ भी है इस गरीब घर में से जो भी गरीब सामान है उठा के लेकर चलते। चलो 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 जल्दी। नहीं नहीं सर, अरे आप देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड रखिए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रखिए इसे आप यहाँ पर। ए हेलो, रखो उसे। क्या कर रहे हो ये? सर देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। तो ये बताओ, कहाँ छुपा के रखा है काला पैसा? अरे कौन सा काला पैसा? कोई काला पैसा नहीं है इस घर में। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। मैंने? अरे झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तो फिर सच क्या है? बताओ। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से है। क्या? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो बताओ, कितने पैसे दिए तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए? बकवास है ये, बकवास है ये। बकवास नहीं है, सच्ची बात है ये, सच्ची बात। बोल, कितने पैसे दिए थे अमर शेख को मारने के लिए नीबो को? 50 लाख। क्यों मरवाया तुमने उसे? हाँ? क्योंकि उसकी वजह से
मेरे भाई ने आत्महत्या की थी। क्यों? क्यों कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या? अमरशे और मेरा भाई दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया। और कुछ ही दिनों में मेरे भाई को पता चल गया कि अमरशे कंपनी के पैसों में घोटाला कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, उसे चेतावनी भी दी, पर वो कहां समझने वाला था। अमरशे ने अपनी चालाकी से कंपनी का सारा पैसा हड़प लिया और नतीजा ये हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई और मेरा परिवार सड़क पे आ गया। और मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली सर। मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो तुमने बदला लेने की सोची? हाँ, और बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और मैं अमीर आदमी बन गया सर। और अमरशे तब तक एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन चुका था, लेकिन मैं भी कहां संभलने वाला था, कहां मानने वाला था मैं। और इसलिए मैंने उसके साथ माना कि अमरशे ने तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो किया वो सही था, वो भी गलत था। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी। हेलो? हाँ, क्या पता चल गया? वेरी गुड। हेलो 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 अभिजीत। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? ये छोड़ो के नंबर कहाँ से मिला, मुझे अभी तुमसे मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है दया, और मैं पहले भी बता चुका हूं मुझे सीआईडी से अब कुछ लेना देना नहीं है। सीआईडी के खिलाफ इतनी नफरत अभी? क्या हो क्या गया तुम्हें? देखो, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहीं तुम किसी केस में शामिल तो नहीं हो? कहीं तुम सीआईडी के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहे हो? अच्छा, अब आया है हाथी पहाड़ के नीचे। तो तुम्हें अपना सीआईडी प्यारा है, तुम्हारा दोस्त अभिजीत नहीं, बस सीआईडी। अभिजीत, ऐसी बात नहीं है, सुनो। देखो दया, मेरी जिंदगी में तुम जैसे दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। गुड बाय। अभिजीत, तुम लोग क्या बात है अभिजीत? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैं तुम लोगों का काम करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम लोग इस काम में सीआईडी को शामिल करोगे। मैं सीआईडी को बर्बाद कर दूंगा, मैं सीआईडी को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.